हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए, आज जैसा कि हिस्ट्री का क्लास रहता है तो देखते हैं कांग्रेस पूर्व कुछ राजनीतिक संगठन के बारे में हम देख रहे थे। उसका एक पार्ट हुआ है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आज देखेंगे हम कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। ठीक है, आज कांग्रेस से पूर्व जितने भी राजनीतिक संगठन था उसका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना 1875 में आनंद मोहन बोस ने की थी। आनंद मोहन बोस के साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी छात्रों की संगठन में शामिल हुए। कालांतर में सुरेंद्रनाथ बनर्जी छात्रों के बड़े नेता बनकर उभरे थे। आगे है मुंबई में राजनीतिक संस्थाएं। ठीक है, वो पश्चिम बंगाल का चल रहा था। अब है मुंबई एसोसिएशन। 26 अगस्त 1852 को दादा भाई नेहरू जी ने कलकत्ता के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की तर्ज पर मुंबई एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, आगे इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सरकार को समय समय पर ज्ञापन देना था ताकि भेदभावपूर्ण समझे जाने वाले नियमों तथा सरकारी नीतियों के लिए सुझाव दिए जा सके। आगे है इस संस्था ने भी अंग्रेजी संसद ज्ञापन भेजा जिसमें नई विधान परिषदों जिनमें भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व मिले के बनाए जाने की बात की थी। बॉम्बे एसोसिएशन। तो उन्होंने भारतीयों की उच्च पदों पर नियुक्तियां न करने और अंग्रेज अधिकारियों को बड़े बड़े वेतन देने की भी निंदा की। हालांकि यह एसोसिएशन बहुत दिनों तक नहीं चला था। अब देखेंगे पुनः सार्वजनिक सभा। 1867। कुछ स्रोतों में 1870 भी मिलता है। तो पुनः सार्वजनिक ये संस्थापक तो जरूर पूछता है। तो बॉम्बे एसोसिएशन का संस्थापक में दादा भाई नेहरू जी की जनरल याद रखना है। हाँ, तो पुनः सार्वजनिक सभा में महादेव गोविंद रनाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी द्वारा पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की। तो ज्यादातर इनका नाम तो दिया जाता है, बट कभी कभी नहीं भी, ये भी ध्यान रखना है। इस सभा को देश जनता को यह बताना था कि सरकार के वास्तविक उद्देश्य क्या है, अपने अधिकार कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। 1875 में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। इस सभा के सक्रिय सदस्यों में एस.एच. साठे तथा एस.एच. चिपळूणकर भी शामिल थे। पुनः सार्वजनिक सभा मुख्यतः नवोदित मध्यम वर्ग, जमींदारों और व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अधिकांश सदस्य ब्राह्मण व वैश्य थे। इसी कारण यह संस्था किसानों तक अपनी पहुंच नहीं बना सकी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तेलंग द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। ये तीनों का नाम है जो आपको बीपीएससी से रिलेटेड में पूछा जाता है और अन्य एग्जाम तक पूछा ही जाता है। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तेलंग के द्वारा किया गया था। 1885 में मुंबई में नागरिक की एक सभा जमशेद जी भाई की अध्यक्षता में बुलाई गई थी। इसी सभा में इस संगठन के गठन की घोषणा भी की गई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों के मध्य राजनीतिक विचारों को फैलाना था। अब है मद्रास में राजनीतिक संस्थाएं। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन कलकत्ता के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की एक शाखा 1852 में मद्रास में स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना गुजलू लक्ष्मी नरसू सेठी ने की थी। इस संस्था ने अंग्रेजी संसद को 1853 के चार्टर से पूर्व ज्ञापन भेजा जो बम्बई तथा कलकत्ता एसोसिएशन के नमूने पर आधारित था। आगे है मद्रास महाजन सभा। 1884 में एम वीर राघवचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चालू ने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। तो ये सब नाम याद रखना है। इसका उद्देश्य स्थानीय संगठनों के कार्यों को समन्वित करना था। इसका पहला सम्मेलन 29 दिसंबर 1884 से 2 जनवरी 1885 तक मद्रास में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में विधान परिषदों के सुधार, कार्यपालिका से न्यायपालिका के अलगाव तथा खेतिहरों की हालातों पर विचार विमर्श करने के लिए स्थापित
किया गया था। आगे देखते हैं। लंदन में राजनीतिक संस्थाएं जो भारतीयों ने स्थापित किया था, तो लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में गठित इस संस्था की स्थापना दादा भाई नेहरू जी के नेतृत्व में की गई थी। इसमें फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी एवं मनमोहन घोष आदि प्रमुख रूप से शामिल थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भारतीयों पर अंग्रेजों के गलत व्यवहार एवं नीतियों की शिकायत अंग्रेजी प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना था। आगे है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 1866 में दादा भाई नेहरू जी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य ब्रिटिश जनता तथा संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना तथा भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड के समर्थन तैयार करना था। 1869 में बंबई में इसकी शाखा स्थापित हुई। कालांतर में भारत शाखाएं खुल गई है। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व यह एक ऐसी संस्था थी जिसने युवा वर्ग को भारत में स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया। तो चलिए, आर्टिकल जो भी था हमने आज तो देख लिया। तो ये आर्टिकल जो है 2 सप्ताह में खत्म हुआ, मतलब कि 2 बार में खत्म हुआ। इस पे बेस्ड आप क्यूज देख सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, सबसे ऊपर पेज में चलते हैं। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, यहां से आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल अच्छा काम करेगा। नेट स्लो है या फिर ये जो बोर्ड का सिस्टम यहाँ से ऐड किया उसके कारण ऐसा हो रहा होगा। ये यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसको हम यहीं पे बंद करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और रोज का जो आर्टिकल का हम रहेगा यानी आज हिस्ट्री, कल पॉलिटिकल साइंस, उस पर बेस्ड क्यूज भी आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से 20 क्वेश्चन का क्यूज देख सकते हैं। ठीक है, चलिए।